यूट्यूब स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 5 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, जिसका हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले सभी चैप्टर का अगर वीडियो आप अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में सभी को बना हुआ है, वहाँ से आप जरूर देखें, क्योंकि इसके साथ हम VVIV करते हुए आपको बताए हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है, चुंबकीय अक्ष। सेकंड क्वेश्चन है, चुंबक के सिर के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। जैसे देखिए, ध्रुव जो होता है वो मुख्यतः दो रूप से होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ पे होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। थर्ड नंबर दिया है कि क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है। तो नहीं, ये कभी नहीं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिणी ध्रुव तक जाते जाते समाप्त हो जाती है। फोर्थ नंबर देखिए, चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि समान ध्रुव NN में यानी नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण एवं असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण के फलस्वरूप विक्षेपित हो जाता है। आपको आएगा कि समान ध्रुव में क्या होता है, तो विकर्षण, असमान ध्रुव में क्या होता है, तो आकर्षण। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के निकट लाने पर 5 नंबर यहाँ से है, ओस्टेट के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये हो गया धारा की दिशा और चुंबकीय सुई की दिशा, इसका आप 2 ठो लिख सकते हैं। 6 नंबर देखिए, परिनालिका क्या है और परिनालिका का चित्र, ये आपको VVI क्वेश्चन है, दोनों चीज याद कर लीजिएगा। परिनालिका क्या है और परिनालिका का चित्र बनाए, आता है हमेशा। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिलीय रूप में लपेटा जाए कि तार एक दूसरे को अलग हो, तो इस प्रकार के व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है, इसे आप जरूर बना लें घर पे 1-2 बार। 6 नंबर है, 6 नंबर हो गया हमारा। 7 देखिए, क्रोड किसे कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो क्रोड का नॉर्मल परिभाषा है कि नरम लोहे पर तार को लपेटने की प्रक्रिया क्रोड कहलाती है। जो ये क्रोड होता है, इसी पे तार को लपेटने की प्रक्रिया हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। फिर देखिए 8 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों को एक सूची बनानी है। ठीक है, स्रोतों का यानी नाम लिखना है, किस किस में चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो वो हो गया एक प्राकृतिक सूचक, इसको भी चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। धारावाही सीधा चालक, इसको भी चारों ओर होता है। परिनालिका के भी चारों तरफ होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो देखिए, ये सिंपल है कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, तब सबसे अधिक होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। चुंबक और कुंडली की अपेक्षित गति के लूप में विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है, इसी घटना को ही हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबक हो गया और कुंडली हो गया, ये दोनों के बीच अपेक्षित गति होता है, तब ये विद्युत धारा उतने समय तक होता है जब तक अपेक्षित गति कार्य करता है, इसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो विद्युत मोटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो हमारा 12 नंबर है, ऐसे कुछ युक्तियों का नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो इसका सबसे पहला पे लिख लीजिएगा विद्युत पंखे। सेकंड में हम लोग लिख लेंगे वॉशिंग मशीन, और थर्ड में लिख लीजिए कूलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। चलिए, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर बल कार्य करता है जो उसे लगातार घूमती है। इस तरह मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन कर यांत्रिक ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा में बदली जाती है। ठीक है,
यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दी जाती है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, विद्युत जनित्र क्या है? आपको बताना है कि विद्युत जनित्र क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है या विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को किसी चालक तार द्वारा विद्युतीय परिपथ में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ तक आपको लिखना है। देखिए, और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत को लिखिए। 15 नंबर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत का लिखिए। तो सिद्धांत आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जब विद्युत या जनित्र में शक्तिशाली क्षेत्र में चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये है हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होने लगता है, जिसके किसी चालक तार के द्वारा विद्युतीय परिपथ में प्रवाहित करते हैं। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल व्यंजक। बस आपको वहीं तक लिखना है, काफी है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? तो आप लोग भी जानते हैं कि जनरेटर का क्या उपयोग होगा, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने में। किस प्रकार का? तो एसी और डीसी। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा होता है, एक दिष्ट धारा होता है। 17 नंबर देखिए, दिष्ट धारा के कुछ स्रोत का नाम लिखना है। तो लेड बैटरी, शुष्क सेल, डीसी जनित्र, ये सबसे बताइए कैसा धारा प्रवाहित होता है? तो दिष्ट धारा। और प्रत्यावर्ती धारा का भाई स्रोत का भी नाम लिखना है 18 नंबर का। तो एसी जनित, एसी थर्मल पावर। ठीक है, अब 19 नंबर है कि विधुनमय, उदासीन तथा भूत रंग के किस रंग का होता है? ये जो तार होता है उदासीन, विधुनमय, भूत रंग बोल रहे, सॉरी, भूतार, ये किस रंग का होता है? तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको आता है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं आप, इसे जरूर याद रखिएगा। विधुनमय तार होता है जो लाल रंग का होता है, उदासीन तार होता है जो काला रंग का होता है, अब भूत तार होता है जो हरा कलर का होता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो ये बहुत ही सिंपल है, बार बार आता है ये भी। तो कभी कभी तार को खराब हो जाने से आपस में संपर्क में आ जाते हैं। जो हमारे घर में तार होते हैं वो आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और विद्युत परिपथ का धारा का मान काफी अधिक होने लगता है। ठीक है, इसी के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसी को ही हम क्या कहेंगे? लघु पतन कहते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जुड़ जाइए हमारे पास। देखिए, भू संपर्क तार हरे रंग का होता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा तार भी है। यह तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इसका यही कार्य है। देखिए, घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव आता है, काफी बार आया, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो इसका होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा और 50 हर्ज होता है। ठीक है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 50 हर्ज। घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है मेरे प्यारे साथियों समांतर क्रम में। ठीक है, और मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज किस गुण पर निर्धारित करता है? तो देखिए, दिया हुआ फ्यूज की क्षमता को। और लास्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के मुट्ठी अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हाँ, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि लघु उत्तर ये प्रश्न बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।